1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। झूठ बोले और कौवा काटे, आज हम इस कहावत और एक और बहुत ही दिलचस्प खबर के साथ हाजिर हैं। क्या आपकी फेयरनेस क्रीम आपको गोरा नहीं बना रही? क्या जो आप अपनी बॉडी बढ़ाने के लिए क्रीम चीजें ले रहे हैं या खा रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, या फिर आपका शैम्पू आपके बालों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन बड़े बड़े सितारों ने वायदा किया होता है कि ये क्रीम या ये प्रोडक्ट आपके साथ अच्छा करेगा, आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे, आप अगर कितने भी काले हों आप गोरे हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कंपनी ने आपको धोखा दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? अब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो जेल जाएंगी आपकी और तमाम लोगों की फेवरेट हसीनाएं या किंग्स, प्रिंस या बड़े छोटे जो भी हों, वो तमाम लोग, क्योंकि ऐसा एक बिल पेश किया गया है जिसमें झूठे प्रचार पर सीधे सितारों पर भी गाज गिराने का प्रस्ताव है। और आज हम आपसे इसी बारे में आपकी राय भी जानना चाहेंगे। 42788837 हमारा नंबर है कि क्या आपको लगता है वाकई उन सितारों को जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऐड करते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी माननी होगी या उनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद नहीं हो रहा है? और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ श्रीराम खन्ना साहब हैं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और कंज्यूमर वॉइस नामक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, और दिलीप चेरियन साहब भी हमारे साथ हैं, इमेज गुरु। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ा, हम साफ कर दें कि हमारा जो ये पूरा कार्यक्रम है किसी एक विशेष कंपनी के लिए या किसी एक विशेष हसीना या किसी स्टार के लिए ऊपर केंद्रित नहीं है। जो भी आप एड्स अभी देखेंगे स्क्रीन पर, वो सिर्फ इस खबर को उससे रिलेट करने के लिए है। इसका कतई मतलब नहीं कि वो प्रोडक्ट या वो स्टार जो है कहीं ना कहीं इस दायरे में आता है या वो जो है वो सच नहीं बोल रहे। ये हम पहले बहुत साफ कर दें। बहरहाल दिलीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अब तक अगर इस फलाने स्टार ने कहा कि आप इस क्रीम से गोरे हो जाएंगे, हमारा भी विश्वास होता था, लेकिन अब जो ये नया दायरा तय किया जा रहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी होगी, कुछ भी बोलने से पहले सोचिए समझिए, क्या ये सही है? मेरे ख्याल में सही नहीं है, इसलिए कि कंपनी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और अगर हम किसी और का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, वो जो कंपनी से जुड़े हुए हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर, उनके हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो लॉ है ये बहुत मेरे ख्याल में थोड़े रियलिटी से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एंडोर्स कर रहे हैं, जैसे हम इस वक्त अभिनव बिंद्रा को देख रहे हैं कि सैमसंग टेलीविजन को एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर टेलीविजन नहीं चला तो आप कहेंगे कि ये बिंद्रा का फॉल्ट है। बिंद्रा इसमें कोई काम, उसको कोई पता ही नहीं है, वो सिर्फ सेलिब्रिटी के तौर से वो एंडोर्स कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कई प्रोडक्ट्स में हमारे देश में कई रूल्स आ चुके हैं और आने भी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काफी रूल्स आने चाहिए, पर ये जो सेलिब्रिटी को उसमें फंसाना है, ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक और चीज है जिससे पब्लिसिटी ज्यादा होंगे और काम कम होंगे। चलिए श्रीराम खन्ना साहब, चूंकि आप कंज्यूमर, देखिए, जो कानून में प्रावधान पेश किया गया है वो ये नहीं कह रहा है कि जो सेलिब्रिटी एंडोर्स करेगा उसको हम जेल भेजेंगे। वो ये कह रहा है कि अगर जो कंपनी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को यूज करती है एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, उसको केयरफुल होना होगा कि सेलिब्रिटी क्या बोलता है, इट शुड बी ट्रूथफुल, 1। नंबर 2, सेलिब्रिटी खुद जो पैसे लेके ये करता है वो पब्लिक को भ्रमित ना करे। ही कैन से व्हाट ही लाइक्स, वो कहे परंतु सत्य बोले। अगर उसको पता है कि ये गलत बोल रहा है या भ्रामक है, तो ही ये कानून पब्लिक तक सच्चाई लाने के लिए है। सच्चाई बोल के यदि कोई कंपनी और सेलिब्रिटी काम करते हैं तो उसमें कोई अंकुश नहीं है। अंकुश है जब वो असत्य को, अब जैसे ये हमें पक्का पता है कि फेयरनेस क्रीम्स से कोई फेयर नहीं होता है। हमारी संस्था ने जितने ब्रांड्स हिंदुस्तान में ये फेयरनेस क्रीम्स के बिकते हैं उनको टेस्ट कर लिया है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करी है, और मैन्युफैक्चरर्स को पता है, और सेलिब्रिटीज जिसको नहीं पता है वो उसको हम भेज देंगे,
और फिर भी वो फेयरनेस क्रीम्स को एडवर्टाइज करेंगे तो श्योरली कोई ना कोई उस कंपनी और उस सेलिब्रिटी के खिलाफ जाएगा। चलिए, यानी साफ तौर पर अगर सितारे कुछ कह रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी, ये इस बिल के जरिए प्रावधान है। लेकिन अलग अलग राय है। दिलीप चेरियन साहब का मानना ये गलत है, श्रीराम खन्ना साहब का कहना कि ये सही है। लेकिन आपकी राय क्या है? आप वो कंज्यूमर हैं, आप वो ग्राहक हैं जो इन सितारों को देखते हैं। अगर किसी हसीना ने, एक्ट्रेस ने कह दिया कि मेरे लंबे बाल इस शैम्पू की वजह से, तो उसे खरीदने के लिए होड़ मच जाती है। अगर कोई बॉडी बिल्डर ये कह दे कि फलाना चीज मैंने खाई और मेरी बॉडी बन गई, तो लोग खाने लग जाते हैं। क्या उन सितारों की जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है सितारों को छूट होनी चाहिए इन तमाम बातों में, उन्हें नहीं घसीटा जाना चाहिए? क्या आप ऐसा मानते हैं? आपकी जो राय है हमें फोन करें 42788837 यानी 42788837 पर और अपनी राय हमारे साथ बांटें, क्योंकि असली कंज्यूमर आप हैं और आपको तय करना है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन शेरिन साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश में, शायद आप भी जानते हैं, मानते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा स्टार ये कहता है कि आप इस क्रीम को लगाइए आप गोरे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग शायद इस वक्त श्रीराम खन्ना साहब को सुन रहे होंगे लेकिन फिर भी उस स्टार पर ज्यादा विश्वास करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं? मेरे ख्याल में हमारे जो लॉज है वो ज्यादातर फोकस करना चाहिए जो कंपनीज या प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करने देते हैं। अगर गवर्नमेंट को वहां से टैक्स भी चाहिए और एडवर्टाइजिंग कंपनीज को वहां से एड्स भी चाहिए और मीडिया कंपनीज वहां को स्पेस भी चाहिए, और ये सारे हम इकट्ठे होंगे और इन पे अब कुछ खास कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, और हम कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी को जो है, जो एंडोर्स कर रहे हैं उसके वजह से लोग ये खा रहे हैं या पी रहे हैं या पहन रहे हैं, जो भी है, जो भी प्रोडक्ट्स है। जैसे काफी प्रोडक्ट्स है, जैसे मॉर्निंग वॉकर प्रोडक्ट है, और मैं इस वक्त एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल पे भी बैठता हूं और वहां पे भी हमें कंज्यूमर से रिएक्शंस आते हैं कि ये फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, और वहां एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हम कहते हैं कि ये एड्स अब मत चले, क्योंकि जो गलेबल कंज्यूमर है उस पर असर पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में लॉ को उस वक्त एक्ट करना चाहिए जहां शुरुआत है, वो बाद में जाके लास्ट स्टेज में जाके सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, उस स्टेज पे ना पकड़ के आगे जो है, और पहले जो प्रोडक्शन है, जो फेक जो भी है फेक आधार पे वो लोग बेचते हैं, उन चीजों को क्यों हम इस वक्त क्यों प्रोड्यूस करने चलिए, आप कह रहे हैं शुरुआती तौर पर पाबंदी लगाई जाए तो बेहतर है। जब एड के लिए सेलिब्रिटीज ने हाँ कर दी तब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सहयोगी महेश गुप्ता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, जो शायद ज्यादा बेहतर समझा पाए कि आखिर इस बिल में क्या कोई ऐसा प्रावधान है या नहीं, या वाकई ये बिल किस तरफ इशारा करता है। महेश, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दें कि वाकई ये बिल क्या कहता है और कितनी मुश्किल हो सकती है स्टार्स को अगर वो झूठ बोलते पकड़े जाते हैं तो। मौजूदा समय में कंपनी एक्ट जो लागू है वो काफ़ी पुराना है और उसमें कहीं भी सज़ा का प्रोविज़न नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई सज़ा है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में आदमी को जाना पड़ता है, जो कि कंज्यूमर कोर्ट एक अलग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक अलग है, और उसके अलावा MRTP मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस इसकी अदालत है, इसका कानून भी अलग है। उसके अंदर ये कि अगर किसी प्रकार से उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो इन अदालतों में जा सकता है, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ अदालत कंपनी पर भी थोड़ा सा जुर्माना करती है और उसको वकील का 2-4-5 हज़ार रुपये का खर्चा भी दिलाती है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हो रही है, अब जो संशोधन होने जा रहा है वो कंपनी एक्ट में होने जा रहा है। और आप ये देखिएगा कि अगर कभी कोई विज्ञापन आता है गोरे होने का, तो उसमें जो अभिनेत्री है गोरी अभिनेत्री ली जाती है, कोई सांवली या काली नहीं ली जाती। और गोरी अभिनेत्री जब ये कहती है कि ये लगाते हुए उसको दिखाते हैं क्यों, तो जनता को ये लगता है कि ये लगा रहे हैं। बाल लंबे होने वाला अगर विज्ञापन है तो उस अभिनेत्री को लिया जाता है जिसके बाल लंबे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी एक आम आदमी को लेकर विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को विज्ञापन ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट उसका हम बोलेंगे अभिनेता या अभिनेत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो उससे जनता में एक ये मैसेज जाता है कि इस अभिनेता या अभिनेत्री के ऊपर इस जो प्रोडक्ट का खासा असर रहा है। और ऐसे के अंदर जैसे आप देखेंगे कि आजकल बात गोरा करने वाली बात हो गई, शर्त या मोटापा कम करने वाली बात हो गई, बाल उगाने वाली बात हो गई, तो इस प्रकार की अगर वो नहीं होती है तो धोखाधड़ी है। और कंपनी एक्ट में जब ऐसी अगर धोखाधड़ी पकड़ी गई तो कंपनी को कितना जुर्माना हो सकता है या क्या सजा हो सकती है, और जो स्टार्स ऐसा करते पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अब अलग से ये अदालत बनाने की भी इसमें बात की गई है, तो उसमें कि 50 लाख रुपए तक का कंपनी पर जुर्माना है। और अगर कोई विज्ञापन इस प्रकार का कर रहा है और उसमें दावा कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ
जनता को या ग्राहक को सुविधा नहीं मिल पाती या दावा पूरा नहीं उतरता है तो जो आदमी विज्ञापन दे रहा है वो भी दोषी माना जाएगा और उसको जो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। और बेशक से 3 साल की सजा कड़ी मानी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जनता के साथ खिलवाड़ होता है, अब ये बेहद जरूरी हो गया इस पर अंकुश लगना। चलिए, आप कह रहे हैं अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और शायद लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि जिन पर इतना विश्वास किया वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जब स्टार्स, दिलीप चेरियन साहब बहुत स्टार्स से मिलते हैं, क्या वाकई स्टार्स जब किसी प्रोडक्ट के लिए हाँ बोलते हैं तो क्या वो गंभीरता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो जो कह रहा है वो सही है या नहीं, या फिर उनकी कोशिश ये होती है कि हमें अपना पेमेंट मिल जाए और हम ऐड करके निकल जाएं। ये भी हम जानेंगे और साथ ही हम अपने खास मेहमान खन्ना साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर्स यहां पर उतने अवेयर नहीं है। अगर ये कानून आ भी गया तो वाकई एक आम उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करेगा। हम छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है। सितारे, बड़े बड़े सितारे जो ऐड करते हैं, अब वो सलाखों के पीछे हो सकते हैं या उन पर पाबंदी एक तरीके से लग सकती है अगर वो झूठ बोलते पकड़े जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। स्पेशल में आज हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप वो तमाम कंज्यूमर्स जो कोई खास फेयरनेस क्रीम खरीद रहे हैं, कोई मोटापा कम करने की कोशिश में है, कोई बालों को खूबसूरत बनाना चाहता है, कोई डैंड्रफ हटाना चाहता है, और ये तमाम सारी चीजें आप उन स्टार्स को देखकर करते हैं जो टेलीविजन पर आपसे कहते हैं कि ये क्रीम या ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। लेकिन अब उन्हें सोच समझकर बोलना होगा। वो तमाम सितारे जो इस तरीके से खुले ऐड करते थे, अब उन पर बंदिशें लगने वाली हैं। उन्हें भी अब बाकायदा सोच समझकर ऐड करने होंगे। अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो उन पर जुर्माना लग सकता है। कंपनी को 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और ये सब उस नए कानून के तहत जो इस वक्त पेश किया गया है जिम्मेदारियां तय करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान दिलीप चेरियन और श्रीराम खन्ना साहब लगातार बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि वाकई इसमें कितनी जिम्मेदारी इन स्टार्स की भी है। लेकिन हम आपकी राय जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, वाकई इन सितारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं? 42788837 पर हमें फोन करें। गजल मुंबई से कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। गजल, आप क्या सोचती हैं? गजल, आप सुन पा रही हैं? चलिए, राजेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से है। राजेंद्र, आप क्या सोचते हैं? जी, मैं सोचता नहीं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये टेली ब्रांड के थ्रू जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में दिखाए जाते हैं, जैसे रुद्राक्ष के बारे में दिखाया जाता है या मोटापा कम करने वाले बेल्ट के बारे में बताया जाता, वो बेल्ट मैंने भी खरीदा था, मैंने अपने वाइफ के लिए खरीदा था। उसमें इस तरह के दावे किए जाते हैं कि उससे मोटापा कम हो जाएगा, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। इस तरह सारे प्रोडक्ट के बारे में जो आता है, क्या ये कानून उनके ऊपर भी लागू होता है? जी, खन्ना साहब शायद आप बेहतर बताते हैं। देखिए, अगर कोई सेलिब्रिटी की डेफिनेशन है जाना पहचाना चेहरा, कोई इस तरह का काम करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विज्ञापनों पर भी उसको लगाया जाना चाहिए। अल्टीमेटली वो कोर्ट तय करेगी कि उसकी उस सेक्शन का मतलब क्या है। फिलहाल अभी जो कानून है, क्या उसके दायरे में ये प्रोडक्ट्स आते हैं? है, परंतु उसमें जो मगजपच्ची करनी पड़ती है कानूनी दाव पेच में, उसका कॉस्ट है। और कंपनियां जो हैं वो उसका विरोध करती हैं, तो ट्रायल कोर्ट से अब वो अपील में चलता है, उसमें कई साल लग जाते हैं। तो जब तक किसी संस्था के पास लाखों रुपए मुकदमेबाजी में खर्चने के लिए ना हो तो वो कर नहीं सकती, और इसी कारण से लोग नहीं करते। बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन दिलीप चेरियन साहब शायद हमें थोड़ा बेहतर बता पाए कि क्या जो बड़े बड़े सितारे होते हैं, आप कईयों से मिलते होंगे, जब वो ऐड के लिए जाते हैं करने के लिए, क्या वो गंभीरता से पूछते हैं तुम सच कह रहे हो, ये शैम्पू वाकई डैंड्रफ हटा देता है, या उन्हें सिर्फ चेक से मतलब है? मेरे ख्याल में वो पूछते कम हैं और
जैसे हम देखते हैं उनके जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो ज्यादातर ये देखते हैं कि इस विज्ञापन कितना चलेगा ताकि मेरा पब्लिसिटी भी साथ साथ कितना होगा। ये भी बात है, उनके तो चेक तो चाहिए पर उससे ज्यादा वो ये देखना चाहते हैं कि उनका जो पब्लिसिटी है और जो टीआरपीस है ये एड्स के, उससे कितना बढ़ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर वो पूछे भी, उनको ये साइंटिफिक अथॉरिटी या साइंटिफिक प्रूफ के बारे में क्या जानकारी है। जैसे श्रीराम खन्ना जी हैं, उनको ये टेक्निकलिटी मालूम है, उनको लॉ की प्रोविजंस मालूम है, और सेलिब्रिटी को ये सब चीजें के क्या मतलब है। वो अगर एंडोर्स कर रहे हैं, हम पब्लिक जो है हमारे ही फूलिशनेस है कि हम उनको बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उस सेलिब्रिटी को क्या पता है कि डैंड्रफ के बारे में, कि उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन एक चीज तो है कि कम से कम अब वो थोड़ा पूछेंगे इस कानून के आने के बाद। पूछना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उनके एजेंट बने हुए हैं, जो कमीशनें लेते हैं, ये उनकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी अपने सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो स्क्रीन करें, वो एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनकी ओपिनियन ले। इतने पैसे अगर लिए जा रहे हैं तो उसमें सच और झूठ को जानने के लिए इस पर पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ गजल मुंबई से एक कॉलर फिर से जुड़ गई हैं। गजल, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे ख्याल में गजल आप सुन पा रही हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है, शायद नहीं आ रही। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा था कि मान लीजिए मैंने किसी सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड किया या किसी बड़े स्टार ने सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड किया, आपने मान लीजिए पन्ने पर लिख के दे दिया कि ये चीजें हमने स्टैंडर्ड से इस्तेमाल की, लेकिन अभी भी आरोप लगते हैं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, तमाम चीजें। क्या एक स्टार इतना अंदर तक जाकर देख सकता है? देखिए, स्टार फिल्म में काम करता है तो सारी फिल्म स्टार तो नहीं बनाता, उसका प्रोड्यूसर भी होता है, उसके डायरेक्टर भी होते हैं, उसके टेक्नीशियंस भी होते हैं, फाइट वाले होते हैं। तो इसी तरह उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी जो एजेंट है उसके पास एक्सपर्ट होने चाहिए उस प्रोडक्ट के, और अगर उसके पास नहीं है तो एक स्पेशलिस्ट को बुला के उनसे पूछ सकते हो, कंपनी से पूछ सकते हो कि तुम बताओ, इसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, अगर ये गोरा करती है तो इसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, कितना गोरा करती है और कितना वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। अगर बड़ा चढ़ा के लिखा गया, थोड़ा उसको मॉडरेट करो ताकि सच्चाई के दायरे में रहो। ये कानून केवल ये कहता है कि सच बोलो, और सच नहीं बोलोगे और पब्लिक को मान लिया पब्लिक बेवकूफ है। बेवकूफ पब्लिक को भी ऐसी चीजों से बचाना सरकार का कर्तव्य है कि अगर कोई बेवकूफ लोगों की जेब काट रहा है तो उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी। तो अगर सरकार ने ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया है तो वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही है पब्लिक को बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन शेरिन साहब, क्या वाकई इस कानून के बाद आपको लगता है स्टार्स में थोड़ी ये चीज कम होगी कि अब ऐड छोड़ो, ज्यादा मत करो क्योंकि परेशानी ज्यादा है, हमें नहीं पता कि वो सामने वाला कितना सच कह रहा है, इस परेशानियों से बचने की कोशिश हो सकती है या वो जिम्मेदारी समझेंगे? जैसे हम कई चीजें पे एक टैक्स पे एक सरचार्ज लगाते हैं, वैसे मेरे ख्याल में कई स्टार्स जो है वो अब सरचार्ज रहेंगे। कंपनीज को नुकसान होगा? नुकसान है, रेट उनके बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे श्रीराम खन्ना जी ने कहा, वो उनको अब टेस्ट करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। उसके लिए उनको लॉयर से इंडेमनिटी लेना पड़ेगा कि अगर सू किया जाए या इस पे कोर्ट जाना पड़े तो उसके लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़े, तो मेरे ख्याल में उनके हक में चली जाएगी थोड़ा और ज्यादा। नहीं, देखिए हक में क्या है, कंज्यूमर से जो पैसा खर्चना है वो तो खर्चना ही है। उसी पैसे में से पैसा दिया जा रहा है ना, कंपनी अपने जेब से तो दे नहीं रही है। सेल होगी, इनकम होगी, उसमें से वो उसको पे करेंगे, इसकी में प्रॉफिट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी। उसमें एक कॉस्ट हो जाएगी ड्यू डिलिजेंस की, कि भाई जो एडवर्टाइजिंग में जो आप कर रहे हो उसका ड्यू डिलिजेंस करिए, उसकी जानकारी अपने आप को सेटिस्फाई करिए। कंपनी भी करे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी करे, सेलिब्रिटी भी करे और उसका एजेंट भी करे, सब मिलकर अपनी जिम्मेवारी पूरी करें ताकि पब्लिक को चूना ना लगाया जाए। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रही है, मीना है दिल्ली से। मीना जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इतना जो प्रोडक्ट इतना महंगा जो बताते हैं, लोगों की जेब के बजट से भी ज्यादा होता है, और उसमें जो देखते हैं, देखने के बाद में हम सोचते हैं कि इसमें अगर हमारे फेस पे पिंपल्स है या ब्लैकेज है, कुछ है और इसमें रिंकल्स है, झुर्रियां हैं, इसको लगाने से सब कुछ ठीक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे यूज करे हैं, 600 का, 500 का, 1000 का भी लेके, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो और ये लोग स्टार्स की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, मतलब 5 मिनट में गोरे हो जाएंगे या कुछ भी है, उससे कुछ नहीं होता है। मैंने एक क्रीम जो लगाई थी, अभी जो इन्होंने नई निकाली है, 600 के आसपास की है पॉन्ड्स की, और उससे मेरा और भी डार्क ब्लैक हो गया।
चलिए लेकिन हाँ, हम किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, आपको लगता है सितारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग भी जो भी करते हैं गलत करते हैं, उसके चलते लोग कितना मतलब एक्साइड हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ये हमने आज देखा है नई ऐड आई है, इसको हमने जरूर लेना ही लेना है, चाहे उनके घर में कुछ खाने को हो नहीं हो, लेकिन वो जरूर लेने आप कह जाए। रहे सितारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि हम उन पर विश्वास करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। जल्दी से महेश का रुख करेंगे। महेश, कानून जो है वो आ रहा है और जब कानून आएगा तो उसका विरोध भी होता है, क्या इसको लेके कोई विरोध हुआ है या किसी ने कोई सुझाव दिया हो कि सितारों को इस दायरे में नहीं लाना चाहिए? देखिए, क्योंकि अभी ये बिल संसद में आया है तो संसद में आने के बाद इस पर चर्चा होगी, लोकसभा में पास होता है, पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर कानून ये कानून का रूप लेगा। लेकिन एक मोटी मोटी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी चर्चा चल रही है कि कुछ एक पक्ष ये कह रहा है कि इसमें सेलिब्रिटी का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि देखिए जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध का बड़ा दायरा होता है। अपराध में जरूरी नहीं है कि हर कोई मुख्य आरोपी हो, जैसे हम लिखते हैं मुख्य आरोपी है अभियुक्त, और उसके अलावा साजिश भी होती है, एक दफा चौतीस होती है, उसमें 2 लोग से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। तो जो हमारा कानून है बड़ा व्यापक होता है। इसके अंदर एक सीधी सी बात यह है कि जब कोई सेलिब्रिटी किसी चीज का दावा करता है, जनता उसको मानती है। आप किसी आम आदमी को नहीं ले रहे। अगर आज एक कोई चिटफंड कंपनी है और कोई मंत्री को बुला के, किसी स्पोर्ट्स के बड़े खिलाड़ी को बुलाकर चिटफंड कंपनी का उद्घाटन कराते हैं और वो अपने माइक पे बात बोलता है कि चिटफंड कंपनी आपके पैसे को दोगुना करके देगी और सेलिब्रिटी कह के चला गया, उसके बाद 2 साल बाद पता चला कि चिटफंड कंपनी पैसा रखा के फरार हो गई, तो आप ये मानिएगा कि अगर शिकायत होती है तो शिकायत के अंदर जिस आदमी ने उसका उद्घाटन किया और उसका बयान मीडिया में छपा, वो भी इस बात का दोषी माना जाएगा। बिल्कुल महेश, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भी जरूर तय करनी होगी। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो एक अहम विषय पर बात करेंगे कि क्या वाकई इसका भी कोई जुगाड़ है। भारत में जुगाड़ एक बहुत खास शब्द है, जुगाड़ ढूंढ लेना। कई एड्स में हम देखते हैं, कई चीजों में एक स्टार लगा दिया जाता है। क्या वो स्टार यहां भी काम आ सकता है कि अगर आपके चेहरे पर क्रीम काम नहीं की तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, कहीं छोटे में कोने में लिख दिया जाएगा? ये क्या ये भी बात हो सकती है? और कैसे आप केस कर सकते हैं, ये भी हम श्रीराम खन्ना साहब से समझने की कोशिश करेंगे अगर वो प्रोडक्ट आपके लायक नहीं है या आप पर फायदा नहीं करता। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। लाइव स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं उन बड़े बड़े सितारों की जो कभी आपसे ये कहते फिरते हैं कि इस शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए बाल घने हो जाएंगे, इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए आप गोरे हो जाएंगे। लेकिन अब सोच समझकर बोलना होगा क्योंकि अब उन पर भी पाबंदी लगेगी, उन पर भी बंदिशें होंगी। झूठ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी कोशिश सरकार कर रही है एक नया कानून लाकर, जिस पर अभी बहस जो है वो होनी बाकी है। लेकिन अगर यह कानून आता है तो न सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी तय होगी अगर वो प्रोडक्ट आपके काम का नहीं है, साथ ही बल्कि जिम्मेदारी तय होगी स्टार्स की भी। और कितना सही कितना गलत, इस पर हम बातचीत के लिए बने हुए हमारे 2 खास मेहमानों के साथ, दिलीप चेरियन और श्रीराम खन्ना साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपकी राय भी मांग रहे हैं। 42788837 पर हमें फोन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? सनीक्षा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, आप अपनी राय बताएं। हेलो जी। जहाँ तक जैसे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन का सवाल है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी दावा करती है कोई प्रोडक्ट के लिए, तो जिस तरह से सरकार ये कानून बना रही है तो सरकार ही खुद एक एजेंसी बनाए ऐसी जिसमें वो जो कंपनी दावा कर रही है वो सही है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट सरकार की ओर से दिया जाए और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी जो व्यक्ति है या पब्लिसिटी पर्सनालिटी है वो ऐड कर सकती है या दावा कर सकती है, बोल सकती है।
चलिए, यानी आम आदमी जो है वो केस करे, उससे बेहतर है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी संस्था हो जो ये तय करे कि जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं। खन्ना साहब, क्या वाकई एक आम आदमी के लिए थोड़ी मुश्किल है, जैसा आप कह रहे थे? देखिए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिकायत करना बहुत आसान है, परंतु उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए कानूनी दावपेच होते हैं, वकीलों का खर्चा होता है, इसमें कई साल लग जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी या सेलिब्रिटी मान लीजिए हार जाता है और उसको जेल जाने की नौबत आती है, तो वो फिर अपील करता है, वो बड़े बड़े वकील खड़े करता है, वो पैसे खर्चता है, फिर वहां भी जाके आपको डिफेंड करना पड़ता है। हाई कोर्ट में डिफेंड करेंगे आप, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करेंगे आप। तो इसलिए आमतौर पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादातर इस झगड़े में पड़ती नहीं है, क्योंकि इतना खर्चा कौन देगा। इसलिए ये जरूरी है कि सरकारी एजेंसी कोई हो जो कि अभी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के लॉज हैं वो 20 लॉज हैं, परंतु उनको इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, और आम आदमी को वो लॉज पता भी नहीं। और लॉज पता भी होंगे तो क्या कर लेगा वो, क्योंकि एकदम जो उसके अंदर मुश्किल है कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रूव करने के लिए, प्रूव करके जजमेंट लेने के बाद उसको अपहोल्ड करवाने के लिए अपील्स में बहुत समय और पैसा लगता है। बिल्कुल, यानी 20 रुपए की क्रीम खरीदी और लाखों रुपए का खर्चा आप करोगे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक वो और ये तय नहीं है कि हम वो केस को जीतेंगे या नहीं। इसलिए केंद्रीय सरकार के अंदर कोई ऐसा बिंदु होना चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जितने भी लॉज हैं मीडिया से रिलेटेड, उनकी एनफोर्समेंट सिंगल पॉइंट पे केंद्रित हो, ताकि जो तो पब्लिक कर सकती है वो करे और जो नहीं कर सकती है वो गवर्नमेंट करे। अच्छा चेरियन साहब, एक और बात, जैसे किसी बड़े स्टार ने ये कह दिया कि आप फलाना क्रीम लगाएं आप गोरे हो जाएंगे, या आप फलाना शैम्पू यूज करें आपके डैंड्रफ चले जाएंगे। इसकी एक बात ये भी है कि मेरी स्किन उससे कितना एडजस्ट होती है, हो सकता है दूसरा गोरा हो जाए, मैं नहीं हो रहा, दूसरे के डैंड्रफ चले जाए, मेरे नहीं जा रहे, तो इसमें सितारे की क्या गलती है? पहले तो मैं जरा ये समझा दूं कि गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम इनंडेट करेंगे, क्योंकि इस देश में प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है और प्रोडक्ट कैटेगरीज की कोई कमी नहीं। इसमें एडवर्टाइजिंग की बात है, एडवर्टाइजिंग में जैसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, वैसे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SROs जिसको कहते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की काम है कि वो देखें, वहां एक्सपर्ट बैठे और वो डिसाइड करें कि ये एड मैजिक रेमेडी को सेल कर रहे हैं कि नहीं, और कुछ ऐसे पोर्शंस वो सेल कर रहे हैं जो काम नहीं कर सकते, उनको ब्लॉक करना मेरे ख्याल में कंपनीज का ही जिम्मेदारी है। और अगर गवर्नमेंट ऐसी चीज करें तो वो उसी में फंसे रहेंगे। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि आपने जैसे कहा कि प्रोडक्ट्स है स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेसिफिक स्किन टाइप्स के लिए, स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैटनेस के लिए, पर कई प्रोडक्ट्स है जो किसी के लिए भी काम नहीं करते, ठीक है ना। तो उस प्रोडक्ट्स को हम पहले से ही प्रोडक्शन स्टेज पे ही मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स बेचे ना। इस वक्त हम करते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट्स तो बनाइए, पर जब आप उसके विज्ञापन करेंगे तब उस पे हम कंट्रोल्स लगाएंगे। चलिए, हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, क्या इस कानून में कोई ऐसी बात कि कोई ऐसी समिति बनाई जाए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन एड्स को पहले ही देखे और इनकी सत्यता की जांच करे, कितनी सच्चाई इसमें है या नहीं है, या फिर रेगुलेशन को तय करने की बात भी इस कानून में कहीं नजर आती है? कोई समिति या कोई सेंसर पहले से लग जाए कुछ अटपटी सी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी किसी भी बात का दावा करती है तो जब तक वो मार्केट में नहीं आता, ग्राहक उसका उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं करता और उपभोक्ता इस्तेमाल करने के बाद ये होता है कि उसके साथ धोखा हुआ, उसका परिणाम ठीक नहीं निकला, तो तब तक जो है वो धोखाधड़ी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी समिति या कोई भी एजेंसी पहले से कैसे बैन लगा सकती है किसी भी विज्ञापन पे। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि पहले से समिति उसको सेंसर करे वो तो संभव नहीं है, क्योंकि जो ग्राहक है, जो भुक्तभोगी है, वही आकर शिकायत करेगा। एक कंप्लेनेंट होता है जो कहता है मेरे साथ ये धोखा हुआ, लेकिन जहां जैसे आपने पहले ही बात किया कि लिख दिया जाता है शर्तें लागू, कि मोटापा शर्तिया कम होगा, लेकिन शर्तें क्या होती हैं कि आप 6 महीने तक क्या क्या खाएंगे, खाने की शर्त इतनी कड़ी होती है कि आदमी नहीं खा पाता। जब कोई कोर्ट में केस करेगा तो पहले ही कह देंगे कि इन्होंने ठीक है व्यायाम किया, हमारी दवाई खाई, लेकिन जो हमारी शर्तें थी कि आपको दिन भर में क्या क्या खाना है वो इन्होंने इस तरीके से नहीं खाया। तो इस बचाव की बातें बहुत हैं, लेकिन इस बचाव की बातों को लेकर ये कहना है कि कानून ही ना बने, हम पहले से पहले मान के चलने की हर बात का जो है हर आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से कानून का विरोध कोई नहीं कर रहा। देखिए, हम ये कह रहे हैं, अभी मेरे मित्र दिलीप ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। हम मानते हैं सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, परंतु हमारी सभ्यता ये भी बताती है भय बिन प्रीत न कोई, कि जब तक कानून का डंडा नहीं होगा
तो सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं होगा। नहीं, और अगर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए था तो इतने दिनों में हो जाता। और दूसरी बात कि कानून बने, परंतु ये नौबत ना आए कि कानून का इस्तेमाल हो, इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेट करे, ये हमारा मानना है। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। यश है हमारे साथ राजस्थान से। यश, आपकी राय? टीवी पे रुद्राक्ष की और इनकी ऐड आती है जी, तो उसमें जितना भी सामान आ रहा है, लकीली है कि मेरा इसी लाइन का बिजनेस है जी। तो जितना भी सामान वहां से आता है सब डुप्लीकेट आता है। जैसे नवरत्न की रिंग बताते हैं, तो नवरत्न की रिंग इनकी करीबन 22 रुपीज की मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई शिकायत करे कि भाई ये तो जो इसके गुण बताए जा रहे हैं ये तो इसमें है ही नहीं। बट वही है ना, जब आप केस करोगे और जो 50 करोड़ की कंपनी इसको बेच रही है उसका नुकसान होगा तो वो वकील खड़े करेगी, उनको अच्छा पैसा देगी, वो आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप लड़ेंगे, अपनी जेब से पैसा निकाल के कौन लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? और जहां तक वॉलंटरी रेगुलेशन की बात है, ये कई साल से चल रहे हैं। क्या एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल कुछ कर पाई है इसके बारे में? चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनकी राय भी सुन लेते हैं, फिर इस पर हम आएंगे। शिव कुमार दिल्ली से। शिव, आप क्या सोचते हैं? सर, मैं तो एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कानून इसके ऊपर होना चाहिए सर। एक जैसे मैंने बाल झड़ रहे तो मैंने तेल दिया लगाने का, 180-90 की वो आई थी बोतल, तो उसके बाद उसने कहा 2-3 बोतल आपके बाल आ जाएंगे, लेकिन बाल बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल। चलिए, यानी तो इसका मतलब पहले कोई मतलब जो अधिकारी वो चेक नहीं करते क्या इसको? चलिए, चेरियन साहब हमारे साथ मौजूद है। दिलीप चेरियन साहब, बहुत सारे ऐड आपने बनते देखे होंगे अपनी आंखों के सामने। अब शैम्पूज के ऐड होते हैं, आप भी मानेंगे कि उसमें जो बाल दिखाए जाते हैं वो उस लड़की के नहीं होते। अगर कोई गोरा होते दिखाया जा रहा है तो वो गोरा नहीं होता, वो मेकअप का कमाल होता है, लाइटिंग का कमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार्स उसको ऐड कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये धोखाधड़ी हो रही है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो सेलिब्रिटीज यूज हो रहे हैं और एडवर्टाइजिंग में ये जो यूज हो रहे हैं, ये कई एग्जाम्पल्स जो इस वक्त हमारे पास आए रुद्राक्ष के और नवरत्न के, उसमें तो बिना सेलिब्रिटीज के लोगों को धोखा कर रहे हैं। तो आप ये जो सेलिब्रिटीज लेके ये जो लॉ एनफोर्समेंट की बात हो रही है, वो तो सिर्फ एक ही सेक्शन को हुआ। वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मास प्रोड्यूस, मास कंजप्शन और हाई वैल्यू के हैं, नहीं तो उस सेलिब्रिटीज को वो हायर नहीं कर पाएंगे एडवर्टाइजमेंट्स में। जो एडवर्टाइजमेंट्स है जहां पे कोई सेलिब्रिटी के बिना सिर्फ प्रोडक्ट को दिखाए लोगों को धोखा कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक रूल होना चाहिए। जो जैसे श्रीराम खन्ना साहब ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन की बात होती तो सब बंद हो जाता, पर सेल्फ रेगुलेशन की बात तब होती है जब जैसे आपके कॉलर्स कर रहे हैं, कंप्लेन्स हो रहे हैं, और वो कंप्लेन्स के बेसिस पे मैजिक रेमेडीज की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स है उन पे एकदम प्रोडक्शन का ही मेरे ख्याल में स्टॉपेज होना चाहिए। क्योंकि हमारे कंट्री में यहाँ जो हमारा बेसिक सवाल है चेरिन साहब, वो ये कि आम आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता, उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो जाकर उस लड़ाई को कंटिन्यू कर पाए, जिसके वजह से बहुत सारे लोग धोखा खाने के बाद भी नहीं जाते। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक बड़ा स्टार आंखों के सामने ये देख रहा है कि लाइट इफेक्ट्स के जरिए ये चीज गलत दिखाई जा रही है, उसे बेचा जा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? मेरे ख्याल में उस स्टार के इमेज पे इसका असर पड़ेगा। अगर ये लॉ इंप्लीमेंट ठीक तरह से इंप्लीमेंट हो गया तो कई स्टार्स ये 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, और जैसे इन्होंने कहा कि वो इंडेमनिटी भी लेंगे कि ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं। एक ड्यू डिलिजेंस होगा, एक और लेवल का ड्यू डिलिजेंस होगा। और मेरे ख्याल में अगर स्टार्स अपने इमेज पे थोड़ा ध्यान रखें तो ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे जो टोटली इनइफेक्चुअल या हार्मफुल है। बिल्कुल। स्टार्स, चलिए ये जो हम बार बार करेंगे, स्टार्स शायद थोड़ी जिम्मेदारी समझेंगे, और अगर स्टार्स समझेंगे तो कंपनी की भी जिम्मेदारी बनेगी कि वो स्टार्स को सेटिस्फाई करें, उनकी क्वेरीज, उनके जो सवाल हैं उनके जवाब दें, और इसलिए शायद उन्हें भी सोच समझकर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचने होंगे या बनाने होंगे। लेकिन एक जो बात हम कह रहे थे कि कहीं कोने में एक स्टार लगा दिया गया, शर्तें लागू, कहां इतने बड़े पोस्टर में वो कहां कोने में है, टेलीविजन में कितनी जल्दी आके चला गया, देखिए ऐसा है, भ्रामक विज्ञापन क्या है ये कचहरी तय करेगी। कंपनी अपनी दलील देगी, जो कंप्लेनेंट है वो अपनी दलील देगा, अल्टीमेटली हमारी न्याय व्यवस्था उसको तय करेगी और उसमें अपील होगी, गलती होगी तो आगे अगली अपील में जाएगी। परंतु ये जो कानून है इसको बनने दीजिए, इसको इंप्लीमेंट होने दीजिए। हमें लगता है कि जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, परंतु केवल इतना ही यदि लोगों को पता हो कि अगर ये लक्ष्मण रेखा है
इसके आगे जाओगे तो खतरा है। बिल्कुल, और जो आप कह रहे थे कि अगर डंडा होता है तो शायद लोग डरते भी हैं और फिर शायद चीजें जो हैं वो बेहतर ढंग से हो भी पाती हैं। दिल्ली से केएसवी राव हमारे साथ एक कॉलर है। राव साहब, आपकी राय? हाँ सर, मैं ये सुन रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी तरह मेरे को लग रहा है और कई दिनों से मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी के पास पहुंच नहीं पाता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि अब लॉ बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, लॉ की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट्स आर ऑलरेडी देयर। जब कंज्यूमर कोर्ट्स ऑलरेडी है तो जितने भी मार्केट प्लेसेस है क्यों ना एक काउंसलर को बिठाया जाए वहां पे, जिससे कि वो लोग जो भी प्रोडक्ट होगा कुछ भी उस मार्केट के अंदर जो सेल हो रहा है, क्योंकि जो दुकानदार है वो भी रॉन्ग सेलिंग करता है, सिर्फ कंपनियां नहीं है, कंपनियों के अलावा भी जो रॉन्ग सेलिंग करने वाले जो दुकानों में बैठे हुए हैं वो लोग भी रॉन्ग सेल कर देते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं वो लोग। यानी सिर्फ बड़े सितारे जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जैसा चेरियन साहब कह रहे थे, वही धोखा दे रहे हैं या उनसे ही लोग धोखा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे लोगों को धोखाधड़ी हो रही है। उसमें क्या हो सकता है, इसका जवाब हम इस छोटे से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप ऐसा धोखा खाते हैं तो फिर आप कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, आप ये केस कैसे दायर कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। आप मार्केट जाते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कई बार टीवी पर देखा कि बड़े सितारे ने कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और जाकर खरीद लिया, लेकिन जब वो आप धोखा खाते हैं तो घर पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ऐसा कहा फलाने सितारे ने हमसे, और उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। लेकिन अब जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है, उनका दायरा तय करने का वक्त आ गया है। झूठ नहीं बोला जा सकेगा। कानून बाकायदा सरकार जो है बुलाने की कोशिश में है कि अगर सितारे बोलते हैं तो सोच समझकर बोलें और सच बोलें। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिलीप चेरियन और श्रीराम खन्ना साहब लगातार बने हुए हैं। दर्शकों की राय हम लगातार सुन रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि उनके साथ जब धोखाधड़ी होती है तो सही नहीं होता। राजेश देशमुख अमरावती से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। राजेश, आपकी राय? हाँ सर, मेरा ऐसे बोलना है इस केस में जी कि अगर ये प्रोडक्ट ये कानून हो गया तो इसकी इम्प्लीमेंट अथॉरिटी कौन रहेगा? अगर इम्प्लीमेंट अथॉरिटी आ गई तो अपन जो प्रोडक्ट में कलाकार काम कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा? अगर इनका भविष्य खराब हो गया तो अपन जो चैनल देख रहे हैं आज, लाइव इंडिया, जी टीवी, सब चैनल देख रहे हैं, और इनका भी भविष्य क्या होगा? अगर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अगर सजा हो रही है मेरे को, तो मैं सजा के भर से काम कैसे करूंगा? अगर सजा में मेरे को 3 साल की सजा, 7 साल की सजा, इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो शराब पी के मत चलाओ। इसका मतलब थोड़ी ना कि अगर एक्सीडेंट के कारण आप गाड़ी चलाना बंद, आप काम करिए परंतु खोजबीन करके सच्चाई क्या है वो जान के आगे चलिए। अच्छा, अभी आपने शुरू में खन्ना साहब कहा था कि बाकायदा एक रिपोर्ट आप लोगों ने दी है कि कोई फेयरनेस स्क्रीन काम नहीं करती। क्या इसका मतलब ये कि कोई बड़ा सितारा उसके लिए कंज्यूमर वॉइस कंपैरेटिव टेस्टिंग करता है प्रोडक्ट्स की, हर इशू में उसमें एक प्रोडक्ट की डिफरेंट ब्रांड्स की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद। ये जो फेयरनेस क्रीम का टेस्ट हुआ इसमें वॉलंटियर्स बुलाए गए, उनको उतने दिन तक वो क्रीम लगाई गई और फोटोमेट्री से उनकी फोटो ली गई जिससे गोरापन नापा जा सकता है, और जितनी उसमें वेरिएशन हुई ब्रांड बाय ब्रांड उसको कंपेयर किया गया और उसका निष्कर्ष ये निकला कि 1000 रुपए वाला हो या 50, काम वो ऑलमोस्ट एक जैसा करता है। चेरियन साहब, इसका क्या मतलब है कि या तो सितारे अब मना कर दें कि भाई ये गोरेपन की क्रीम मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, वो ये कह सकते हैं, वो संभाल कर बोलें कि काम करेगा? नहीं, एक मिनट, वो ये कह सकता है कि भाई थोड़ा गोरा हो सकते हो आप और पूरा गोरा आप मत बनने की कोशिश कीजिए। तब ऐड क्या बना? तब ऐड बना क्या? देखिए, क्योंकि ऐड और मार्केटिंग में ये फिलॉसफी है कि अगर आपको कंज्यूमर को कन्विंस करना हो तो उसको बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो कौन खरीदेगा? देखिए, बड़ा चढ़ाकर बोलना, पफिंग कहते हैं जिसको, हाँ, और झूठ बोलना वो अलग है। ये दो चीजें हैं। तो जहां तक आप बड़ा चढ़ा लो, थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा सकते हो, परंतु इतना बढ़ाओगे कि वो झूठ हो जाए, वो नहीं एक्सेप्टेबल है। जो हमारी गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, और हमारे यहाँ तो शिक्षित मिडिल क्लास वर्ग ही इस फेयरनेस क्रीम को इस्तेमाल कर रहा है, वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। चलिए, हिंदुस्तान में हैं हम, बेवकूफ हैं, परंतु संसद का काम है हमको प्रोटेक्ट करना। तो मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और गुप्ता जी जो मंत्री हैं कंपनी अफेयर्स के, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस लोकसभा के अंत से पहले इस बिल को पेश किया और इसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन है जो हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स के लिए एक राहत है। अच्छा, भी अच्छा बिल है
और ये बिल इस वक्त जो प्रेजेंट किया है वो ठीक टाइम पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन है और मार्केट एक्सपेंशन जो है इस वक्त हमें ये सब चीजें प्रोटेक्शन इस वक्त लगानी चाहिए, ताकि सबको ये लगे कि कई चेक्स एंड बैलेंसेस पार्लियामेंट्री तरह से भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, आजमगढ़ से अजय कुमार पांडे हैं। अजय साहब, आपकी राय? हेलो जी अजय साहब बोलें। जैसे हमारे कहने का मतलब था कि हम बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जुड़े हुए हैं जी। और यहाँ पे कंपनियों का ऐसा ऐड दे दिया जाता है कि आप 7 दिन में क्रीम लगाइए, बहुत गोरे हो जाएंगे। उस अवस्था में 7 दिन क्या, हम लोग तो 17 साल लगाते रहते हैं लेकिन कोई गोरा नहीं होता है। तो ऐसी कंपनियों पे इतनी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसका अर्थ उन लोगों को समझ में आए कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। चलिए ऐसी कार्रवाई हो कि कंपनियों के चेहरे का रंग जो है वो उतर जाए, उनके जो मालिक है उनके चेहरे का रंग उतर जाए। हमारे साथ महेश भी लगातार बने हुए। महेश, एक और बहुत जरूरी सवाल, सितारे एड्स न करें या फिर वो सोच समझकर ऐड करें, सोच समझकर बोलें, ये तो तय हो गया, लेकिन जैसा चेरिन साहब कह रहे थे कि ऐड में अगर थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला तो आखिर ऐड चलेगा कैसे? ऐसे में उन एड्स का क्या जिसमें कोई सितारा नहीं होता, वो ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, आप खुद देखिएगा कि कितने ऐड ऐसे हैं जिसमें सितारों को नहीं लिया जाता लेकिन फिर भी उसका प्रोडक्ट बिकता है। तो ऐसी बात नहीं कि सितारों को लिया जाना ही जरूरी है। मुद्दा यह है कि हमारे कानून में किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी को भ्रमित करना, कंफ्यूजन पैदा करना, ये बिल्कुल भी परमिट नहीं है। तो मुद्दा यहाँ पे सिर्फ यही है क्योंकि सेलिब्रिटी को लोग देखते हैं और जो सेलिब्रिटी को बकायदा कंपनी भी करोड़ों रुपया देती है, तो सेलिब्रिटी भ्रमित ना करे। जैसे कि आप देखेंगे सिगरेट के या शराब के विज्ञापन पर रोक है, तो ऐसा नहीं है कि एक सेलिब्रिटी अपनी जिम्मेदारी से कह के बच जाएगा कि उसे नहीं पता था, उसने शराब का ऐड दे दिया। तो कानून की जानकारी ना होना ये बचाव नहीं है, जानकारी कानून की होने ये हर आदमी का फर्ज है। कानून की अज्ञानता किसी भी व्यक्ति का कोई बचाव नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊंगा, आज के समय में जो है उपभोक्ता ग्राहक बहुत जागरूक है। आप देखें कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक आम आदमी भी चला जाता है, वो वकील ना भी करे, एक सादे एप्लीकेशन पे भी अगर वो अर्जी देता है अदालत के अंदर, उस पर कार्रवाई होती है। और आप ये मान के चलिए कि 99.9% मामलों में कंज्यूमर कोर्ट से अदालत जो है वो कंज्यूमर को, ग्राहक को रिलीफ देती है। तो इससे कंपनियों पर जरूर अंकुश रहता है। जैसे एक बात उठी थी, थोड़ा वक्त जरूर लग जाता है, थोड़ा आपको वक्त देना होगा, पैसा खर्च करना होगा, लेकिन लड़ाई अगर आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें आपको जीत जरूर मिलती है। लेकिन अब शायद कोशिश ये है कि लड़ाई जो है वो शुरू ना हो, उसको तय किया जाए पहले ही। ऐड जब बन रहे हैं, कंपनियां अपने आप को सुधारें, झूठ ना बोलें, लोगों को पता हो कि अगर वो ये क्रीम खरीद रहे हैं तो उतना फायदा नहीं होगा जितना ऐड में दिखाया जा रहा है। ये तमाम बातें जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश है। नासिक से हमारे साथ पुष्पराज एक कॉलर जुड़ रहा है। पुष्पराज साहब, आपकी राय? हाँ जी सर जी, ये एक ऐसी छोटी सी बात थी कोई पहले की मेरे को याद आ गई, जैसा कि अभी सर ने बताया कि कैसे लोग अनपढ़ लोग गांव के कैसे मतलब वेटर भी बन जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी बात याद है कि एक बार मेरे घर की बात है, पड़ोसी की, उसने शैम्पू खरीदा था कोई, अभी नाम नहीं लूंगा शैम्पू का। उसमें ऐसा बताया गया अभी ठीक है, इससे बाल लंबे होते हैं, बाल काले होते हैं, और वो दिन के 50 रुपए कमाने वाले मजदूर था। उसने कम से कम तो 6 महीने बाद बताया, उसने 6 महीने तक वो शैम्पू यूज किया, सब किया, और उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कुछ बाल नहीं बढ़े। फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे यार मैंने पैसे लगा दिए, बहुत पैसे लगे, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं उससे? बिल्कुल, लोग बेवकूफ बनते हैं और शायद ये मार्केटिंग का हिस्सा है। अगर आप बेवकूफ बन रहे हैं तो सामने वाला पैसा कमाता है, लेकिन अब बेवकूफ बनाने की भी शायद सीमा तय करनी होगी। ये सही कह रहा हूं? बिल्कुल। देखिए, भय बिन प्रीत ना कोई, ये कानून पारित हो और जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में, बिजनेस में लोग हैं वो ड्यू डिलिजेंस करें, कौन सा इश्तहार में सत्य बताया जा रहा है। थोड़ा बहुत पफिंग अलाउड है, परंतु झूठ नहीं बोल सकते आप। बस जी। चेरिन साहब, क्या इसका मतलब ये है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां, अब मान लीजिए मैं सालों से एक क्रीम बना रहा हूं जो कि गोरा नहीं कर सकती, मुझे भी पता है, सितारों को भी पता है, और अब एक कानून आ गया जिसने कहा कि सितारे झूठ नहीं बोल सकते। क्या अब उन्हें सितारे मिलने बंद हो जाएंगे? उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी? मेरे ख्याल में सितारे भी थोड़े से कॉन्शियस होंगे और ये नहीं होगा कि सितारे नहीं बनेंगे। सितारे जैसे मैंने कहा था, रेट बढ़ाएंगे और कंपनी भी प्रोडक्ट की रेट बढ़ाएंगे ताकि कंज्यूमर को और पैसे उनसे निकाले, ताकि जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए। अगर ये लॉ ठीक से एनफोर्स किया जाए तो मेरे ख्याल में कई प्रोडक्ट्स में सेलिब्रिटीज जो है वो बहुत भयभीत होंगे और वो उस प्रोडक्ट्स को टच नहीं करेंगे। और ये अगर सक्सेसफुल हो तो शायद उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो एकदम फेक है और यूजलेस प्रोडक्ट, उन पे शायद
असर पड़ेगा और ये अच्छा है हमारे कंज्यूमर कॉन्शियस सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। दो बातें आपसे खन्ना साहब कि क्या इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि फिर कहीं कोने में स्टार लगा दिया और देखिए वो काम वो चल गया? तो तब पता लगेगा जब कचहरियों के फैसले आएंगे और इंटरप्रिटेशन लॉ का आएगा। जब आप प्रोसिक्यूट करेंगे तो दूसरी साइड जो है वो इसको डिफेंड करेगी, उसके बाद फैसला आएगा, फिर उसकी अपील होगी। तो अल्टीमेटली कौन से गेटवेज बचने के लिए निकलते हैं ये कचहरियां तय करने वाली हैं। और हमें लगता है अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी सुचारू है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया और न्यायपालिका उसका इंटरप्रिटेशन करेगी। हमारे दर्शकों के लिए ये भी बताएं कि अगर कोई आदमी डिससेटिस्फाइड है, अगर मैं खुश नहीं हूं फलाने प्रोडक्ट से या मुझे लगता है कि उस स्टार ने झूठ बोला है, तो कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाना होगा, क्या प्रक्रिया? देखिए ये जो प्रोविजन इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं ये कंज्यूमर कोर्ट का प्रोविजन नहीं है, ये है कंपनीज एक्ट का प्रोविजन। और वो अगर उसमें सजा का प्रावधान है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से क्रिमिनल कोर्ट्स में सीआरपीसी के हिसाब से केस चलेगा। जो कंज्यूमर कोर्ट्स में ऑलरेडी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, और अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, सेलिब्रिटी हो या ना हो, उसके खिलाफ रोक आप मांग सकते हैं। स्टॉप द एडवर्टाइजिंग, आपको नुकसान हुआ है, नुकसान पूरा मांग सकते हैं उससे हर्जाना। और तीसरा कोरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये हमारा प्रोविजन अभी यूज ज्यादा नहीं हुआ है। वो उस कंपनी को कचहरी ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि आपने भ्रमित विज्ञापन इतनी देर निकाला, अब आप अपने खर्चे पे उस भ्रमित विज्ञापन को सही करके पब्लिक को बताइए कि हमने झूठ बोला था और सच ये अपने खर्चे पे अख्तियार निकालिए। चलिए, यानी ये साफ है कि जिम्मेदारियां तय करने का वक्त आ चुका है। बहुत पैसा आप बनाते हैं, पैसा अगर बना रहे हैं तो सही चीज कंज्यूमर को बेचिए, सही नहीं है तो बता के बेचिए कि ये सही नहीं है, आपको इसमें शायद फायदा हो शायद ना हो। ये कोशिश पारदर्शिता लाने की कोशिश है। अगर जैसा बार बार खन्ना साहब कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन अगर बेवकूफ बनाना है तो बता के बनाइए। अगर कोई बनने को तैयार है तो फिर ये उसकी मर्जी है, लेकिन जिम्मेदारी तय करने का वक्त है। और स्टार्स जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो शायद कई प्रोडक्ट्स को सुधारना पड़ेगा, कंपनीज को भी इसके फायदे नुकसान जो है वो होंगे। लेकिन बिल अभी पास होना बाकी है, ये हम आपको बता दें। और साथ ही हम ये भी आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ एड्स आपको टेलीविजन पे दिखाए हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो एड्स या वो कंपनीज या वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा थी या वो कहीं ना कहीं फर्जी हैं। ये सिर्फ हम चूंकि बातचीत कर रहे थे इसलिए हमने आपको दिखाया। उन एड्स का इस पूरे कार्यक्रम या इस पूरी बातचीत से कोई सीधा सरोकार नहीं है। महेश हमारे लीगल एडवाइजर लगातार हमारे साथ बने हुए थे। महेश, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। दिलीप साहब, खन्ना साहब, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।